हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 26 और 27 अगस्त के ये करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। आज के जो हैं वो शाम तक अपलोड हो जाएंगे। आइए आज का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात की जा रही है एक डे के बारे में रिलेटेड टू वुमेन्स इक्वालिटी डे। देखिए, इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो प्रोविजंस है काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। समानता का जो अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, एक सेकंड में ये पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा अच्छे से, ओके, ठीक है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो रखे गए हैं वो पार्ट थर्ड में रखे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं 12 to 35, उसी में ही आपको आर्टिकल 14 to 18 जो किसके बारे में बात करता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स को यानी कि औरतों को पूरे समानता का अधिकार मिलना चाहिए सोसाइटी में, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो घर में हो, ठीक है। तो वुमेन्स इक्वालिटी डे इसी पर्पज से ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 अगस्त को। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है यानी कि वोटिंग के राइट के लिए लड़ी थी, ठीक है, आवाज़ उठाई थी। इसलिए वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 अगस्त को। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। फिट इंडिया यानी कि जैसे रनिंग करते हैं, रनिंग करने से क्या रहता है, हमारी जो बॉडी है वो एकदम फिट रहती है, पूरा डे जो है वो एकदम एनर्जेटिक वे से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड फिट फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को अभी लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो हैं यानी कि इसके मिनिस्टर जो हैं, कौन है इसके मिनिस्टर आपको पता है, ठीक है, अनुराग ठाकुर, ठीक है। अनुराग ठाकुर जो हैं यूनियन मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स हैं। तो उनके द्वारा ये नेशन वाइड जो प्रोग्राम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को अभी लॉन्च किया गया है। और ये पार्ट भी है किसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव? क्यों? क्योंकि हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की 75th जो इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी के चलते ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। अगर बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, जो देखने को मिलता है मेजर ध्यानचंद। अभी एक अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है। किस अवार्ड को चेंज करके ये नाम रखा गया है ये हमने डिस्कस भी किया था, बताइएगा मेरे को, ठीक है। इसी के साथ साथ दिल्ली फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। 9 अदर आइकॉनिक लोकेशंस जो हैं अक्रॉस द कंट्री। हर वीक जो है, ईच वीक जो है प्रोग्राम्स जो हेल्ड होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट 75 विलेज, ठीक है। ये 75 क्यों? क्योंकि 75th हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी आज़ादी की जो है सालगिरह, ठीक है। फिट इंडिया फ्रीडम जो रन है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा 744 डिस्ट्रिक्ट 75 विलेज of each 744 डिस्ट्रिक्ट एंड 30,000 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। एम क्या है कि इनकरेज करना लोगों को फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे रनिंग स्पोर्ट्स हो गया डेली, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारी क्या जो इंटरनल जो फंक्शंस रहते हैं बॉडी के वो भी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, ब्लड जो सर्कुलेशन रहता है वो भी सही तरीके से काम करता है, ठीक है। तो गेट फ्रीडम, ओबेसिटी जो है, मोटापा, लेजीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिजीज़, ये कम देखने को मिलते हैं बॉडी में अगर हम डेली रनिंग या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्रीवेक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स। क्रीवेक क्लास स्ट्रीट फ्रिगेट्स क्या है? फर्स्ट टू एडिशनल क्रीवेक क्लास स्ट्रीट फ्रीज जो है ये बिल्ड किए गए हैं किसके द्वारा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक शिप है, नेवी शिप है, ठीक है। तो ये रशिया के द्वारा अभी बिल्ड किए जा रहे हैं, तो ये इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे मिड 2023 तक, ठीक है। अलेक्सी रखमैनोव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अक्टूबर 2016 में इंडिया और रशिया के द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था, किसके लिए? 4 क्रीवेक और तलवर क्लास स्ट्रीट फ्रिगेट्स के लिए, ठीक है।
तो इस इनमें से 2 जो हैं प्रोक्यूर्ड डायरेक्टली है रशिया से बिल्डअप होंगे, और 2 जो है बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। आफ्टर 1 बिलियन डील इससे रिलेटेड साइन की गई थी दोनों कंट्रीज में, ठीक है। तो नेवी जो है करंटली ऑपरेट कर रही है 6 क्रिवेक क्लास फ्रिगेट्स प्रोक्यूर टू डिफरेंट बैचेस, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है युक्त धारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है युक्त धारा जो है। यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, तो इनके द्वारा भी एक न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया है अंडर भुवन युक्त धरा, ठीक है। तो ये क्या है, रिसेंटली अभी रिलीज़ किया गया है ताकि प्लानिंग की जा सके। जो न्यू मनरेगा है, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या और चीज़ें जो हैं इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, एसेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे, जैसे रिमोट सेंसिंग जो एरियाज रहते हैं, GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। GIS जो है यानी कि जो स्पेशल जो प्लानिंग पोर्टल है, ठीक है, जो युक्त धरा है, ये सर्व करेगा रिपोजिटरी जो एसेट्स हैं, ठीक है, अंडर वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है एक्सेट्रा, ठीक है, अलोंग विथ फोटोग्राफ्स, यानी कि यहाँ पे सर्वे किया जाएगा चीज़ों का, ठीक है। प्लानिंग की जाएगी सही तरीके से कि कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है इस पोर्टल के तहत। तो ये पोर्टल जो है ये इंटीग्रेट करेगा वाइड जो वैरायटी रहेगी थीमेटिक लेयर्स, मल्टी टेम्पोरल हाई जो रेजोल्यूशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा और एनालाइज करेगा टूल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। अभी जो ट्राइब्यूनल जो रिफॉर्म्स है 2021 जो लाए गए इस बिल के चलते, ट्राइब्यूनल क्या रहते हैं, एक तरह के कोर्ट रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। काफ़ी सारा केसेस देखने को मिलते हैं, ट्राइब्यूनल भी एक तरह का कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पे जो बर्डन्स रहते हैं केसेस के, उसको कम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चैलेंज किया गया है गवर्नमेंट को कि प्रोड्यूस कर जो मटेरियल है, जो रीजंस जो दे रखे हैं इससे रिलेटेड जो इंट्रोड्यूस किए गए रिलेटेड टू ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल ऑफ 2021 बिल जो है इसने रिप्लेस किया है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, ठीक है। तो ये स्क्वैश्ड किया गया है, यानी कि किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इशू क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रखे गए हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिस्लेटिव है ओवरराइडिंग है, कि काफ़ी ज़्यादा जैसे आप बोल सकते हैं डिस्कशन नहीं की गई है बिल को पेश करते टाइम, ठीक है। डिस्कशन की कमी रही, गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया सेम जो प्रोविज़न थे स्ट्रक डाउन किए गए कोर्ट के द्वारा, जो मद्रास बार एसोसिएशन केस था। रिपीट वायलेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, ठीक है, इसके चलते ये देखने को मिला। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो बार अपॉइंटमेंट्स है ट्राइब्यूनल पर्सन बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, अंडरमाइन किया गया लेंथ और सिक्योरिटी जो टेनर था। इसी के चलते सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी देखने को मिला कि सेपरेशन ऑफ पावर का भी काफ़ी ज़्यादा हनन किया गया। जो अभी ट्राइब्यूनल में जो वैकेंट पोजीशन है, यानी कि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, ठीक है। तो इसके चलते डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम देखने को मिला। केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हाई कोर्ट टू कमर्शियल जो सर्विसेज कोर्ट है इमीडिएटली। जो स्पेशलाइजेशन है रेगुलर कोर्ट्स की, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। अगर बात करें ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो है 2021 का, इसमें डिसोल्यूशन जो किया गया एग्जिस्टिंग बॉडीज़ का, ठीक है, मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज़, मर्ज किया गया जो एग्जिस्टिंग बॉडीज़ थी, ठीक है। सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो हैं, जैसे कैट है ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी जो है और टर्म ऑफ ऑफिस की इसमें देखने को मिलेगी, और रिमूवल किया गया कुछ ट्राइब्यूनल मेंबर्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इस बिल में रखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म क्या है, इंडिया के द्वारा भी कोलैबोरेशन किया गया है यूनाइटेड नेशन के साथ, और लॉन्च किया गया है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कैसे हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस कीपिंग है, शांति बनाए रखने का काम कर सकेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये जो लॉन्च किया गया है यूनाइट अवेयर जो प्लेटफॉर्म है,
और इंडिया अज्यूम इसी के साथ साथ इंडिया जो अज्यूम कर रहा है 15th नेशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी मिली है अगस्त मंथ में, ठीक है। यूनाइट अवेयर का जो एम है कि इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है मॉडर्न सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी है, क्योंकि अभी आपको जैसे पेगासस वायरस भी देखने को मिला जो प्राइवेसी का हनन कर रहा है लोगों की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कैसे हमने टैकल करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है सिचुएशनल अवेयरनेस फैलानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड, ताकि इसको मॉडर्न जो सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है कैसे इसको यूटिलाइज करना है आज के टाइम में, जो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेंटेन करके रखना है सिक्योरिटी को। इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप किसके साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको इनिशियली जो डिप्लॉय किया गया है कहाँ कहाँ पे किया गया है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है जैसे माली, साउथ सूडान, साइप्रस और सोमालिया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में इंडिया के द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया गया, वो किया गया 1.64 मिलियन यूएसडी डॉलर। अगर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की बात करें, पीस कीपिंग का मतलब क्या रहता है कि शांति बनाए रखने का काम करना अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है किसकी, जो यूनाइटेड नेशन जो मेंबर स्टेट्स रहती है, ठीक है। अगर बात करें यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग हर एक जो मेंबर है स्टेट मेंबर है यानी कि जो पार्टनर है इसका लीगली ऑब्लिगेटेड रहता है पे करने के लिए रिलेटेड टू पीस कीपिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड है, स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम। स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि अभी जो 1971 की जो वॉर देखने को मिली थी उसके जो 50 इयर्स जो हैं हिस्टोरिक विक्ट्री के वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फ्लेम, ठीक है। तो इसको जो स्टार्ट किया गया है यानी कि इंदिरा पॉइंट तक इसको लेके जाएंगे, ये मतलब सेलिब्रेट की जाएगी ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है। सदर्न मोस्ट जो टिप ऑफ द कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करें तो ये जो ग्रुप है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। तो निकोबार जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलता है। 2021 जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे स्वर्णिम विजय वर्ष जो है 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं जो 1971 की वॉर हुई थी। 1971 की वॉर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन देखने को मिली, ठीक है। पाकिस्तान को पहले इस वॉर से पहले पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। आज़ादी के बाद ये क्या हो गया, बांग्लादेश बना, ठीक है, लड़ाई के बाद। तो 1971 को ये वॉर देखने को मिली, ठीक है। तो भूटान के द्वारा ये पहली भूटान ऐसी कंट्री थी जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट जो है पॉइंट है इंडिया की टेरिटरी का, और ये विलेज आपको देखने को मिलता है निकोबार डिस्ट्रिक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार तहसील में। अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट ये देखो, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लियर। और जो ये पॉइंट है इसको क्या बोला जाता था, पैगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट, ठीक है। तो विलेज का नाम जो है रखा गया है इंदिरा पॉइंट किसके नाम के बाद, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के नाम पर, क्योंकि इनके द्वारा विजिट किया गया था लोकल लाइट हाउस जो है यहाँ पे फरवरी 1984 को ऑफिशियल जो रीनेमिंग सेरेमनी की गई थी 10 अक्टूबर 1985 को की गई थी, ठीक है।
गैलाथिया नेशनल पार्क और लाइट हाउस जो है ये मेजर अट्रैक्शन है, ठीक है, टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है कार निकोबार, ठीक है, और ये अंडमान, ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। तो ये मल्टी मोड हैंड जो ग्रेनेड सिस्टम है, ठीक है, तो ये अभी हैंड ओवर किया गया है आर्मी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। फर्स्ट बैच जो है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का ये मैन्युफैक्चर किया गया किसके द्वारा, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा, और साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये लेबोरेटरी जो है डीआरडीओ के अंडर आती है, इसके द्वारा मिलके ये मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, ग्रेनेड सिस्टम जो है, ठीक है। और ये हैंड ओवर किसको किया गया है, इंडियन आर्मी जो है कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र। ग्रेनेड जो है ये इज़ नॉट जस्ट मोर लिथल बट सेफर टू यूज़, ठीक है, ये काफ़ी सेफ़ है अगर यूज़ किया जाए आर्मी के द्वारा। और ये जो डिज़ाइन किया गया है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोथ डिफेंसिव, ठीक है, और ऑफेंसिव मोड्स में देखने को मिलेगा। हाईली एक्यूरेट डिले टाइम है, वेरी हाई रिलेबल यूजेज है इसका, और सेफ फॉर कैरेज, ठीक है, यानी कि कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा सेफ है। न्यू ग्रेनेड जो है ये रिप्लेस करेगा किसको, ग्रेनेड नंबर 36 ऑफ जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ किया गया था, ठीक है, विंटेज डिज़ाइन, और अभी तक ये कंटिन्यू है, यानी कि अभी तक सर्विस में है, तो अभी ये रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ई वीज़ा। ई वीज़ा की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान में आपको सिचुएशन पता ही है, ठीक है। तो तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान को पूरा कंट्रोल कर लिया गया, अभी ब्लास्ट भी देखने को मिले काफ़ी सारे, ठीक है, काफ़ी लोगों की जान गई उसमें। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है जो इनवैलिडेट और कैंसिल कर दिए गए जो ओल्ड वीज़ाज़ थे जो इशू किए गए थे अफ़गान नेशंस के द्वारा, नेशनल्स के द्वारा, उसमें इंक्लूडेड थे अबाउट 2000 इशू जो किए गए थे लास्ट फ्यू मंथ तक, ठीक है। तालिबान के द्वारा, यानी कि तालिबान के द्वारा बोला गया कि जो अफ़गान के सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो अफ़गानीज़ हैं उनको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, बाहर कंट्री से उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा भी देखने को मिला। अब जो ऑल अफ़गान्स हैं, मतलब जो एंटर कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको ओनली ऑन स्पेशल ई वीज़ा अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ई वीज़ा सिस्टम जो है ये इनोवेशन जो है ये इंट्रोड्यूस कब किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, 2014 में, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया 2017-18 के लिए। प्रोसेस जो है इसका 2010 का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम के तहत फॉर जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड के लिए इसको प्रोसेस में लाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा मर्ज किया गया इसको TVOA यानी कि टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन क्रिएटिंग ई वीज़ा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इशू करती है ये वीज़ाज़, ठीक है, किसके लिए, फॉरनर्स के लिए। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें ई वीज़ा जो है ये इसको और क्या किस नाम से पुकारा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हम बोलते हैं, ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाता है 5 कैटेगरीज में ये प्रोवाइड करवाया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल और मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, ठीक है। फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए, ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रेगुलर वीज़ाज, ठीक है, फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है सूजलम। सूजलम क्या है, ये अभी जल से रिलेटेड है, सेव वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अभी एक कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है, 100 डे का कैंपेन्स है, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी पार्ट है, ठीक है। 25 अगस्त को इसको क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया, ताकि जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस हैं, ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस बनाए जा सकें, ठीक है, जो खुले में शौच वगैरह जाते हैं लोग, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो हैबिट लोगों में जनरेट कर सके कि घर में अगर वॉशरूम्स हैं तो वो घर में यूज़ करें, ठीक है। तो विलेज लेवल पे ये कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया गया है। पर्टिकुलरली देखें तो इसमें क्रिएशन जो किया जाएगा 1 मिलियन सॉक पिट्स एंड ऑल्सो अदर ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब सॉक पिट्स क्या होते हैं, सॉक पिट्स जो रहते हैं जैसे कुएं जो हैं, कुएं आप देख सकते हैं सूखे हुए, तो इसको क्या करना है हमने, तो इसको क्रिएट करना है 1 मिलियन सॉक पिट्स, ठीक है। तो ऐसे जो है 1 मिलियन सॉक पिट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। और ग्रे वाटर का मतलब क्या रहता है, जैसे आप वॉश करते हैं, ठीक है, वॉश कर रहे हैं, पानी जो है जो केमिकल वाला जो जो आप यूज़ करते हैं कोई भी, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, ठीक है, तो
वो वाटर जो है वो लॉन्ड्री सिंक में जाएगा, फिर बाथ बाथ सिंक जो है वहाँ से निकल के जाएगा, शॉवर जैसे आप नहा रहे हैं वो वाला पानी, ठीक है। तो ये सारा स्टोरेज में जाएगा और इरिगेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ग्रे वाटर की कैटेगरी में आ जाता है। पीने लायक जो पानी रहता है वो क्लीन वाटर है, ठीक है। जो स्प्रिंग वेल्स, प्यूरीफाई वाटर्स, सिटी वाटर, रेन वाटर आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रे वाटर क्या रहता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, यूज़ किए जाते हैं वाटर विदाउट टॉक्सिक केमिकल एंड अदर एक्सक्रीमेंट, ठीक है। ब्लैक वाटर क्या रहता है, जो टॉक्सिक केमिकल एंड कंटेमिनेटेड वाटर रहता है, पोल्यूटेड वाटर रहता है, ठीक है। अब ग्रे वाटर की बात की जा रही है, तो इसको कैसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन वाटर, ग्रे वाटर, जो हम शॉवर, जो कपड़े वगैरह धोते हैं वो जो पानी गंदा होता है, ठीक है। ब्लैक वाटर जो टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर डिश वॉशर हो गया, किचन ड्रेनेज हो गया, ये ब्लैक वाटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 3 टाइप के आपको वाटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसको कैसे हमने रिसाइकल करना है, ठीक है। तो इसको भी इस मद्देनज़र रखते हुए ये सारा जो कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है विलेज लेवल पे। ऑर्गेनाइजिंग जो कम्युनिटी कंसल्टेंट है, खुली बैठक और ग्राम सभा जो है ये मीटिंग देखने को मिलेगी और एनालाइज करेगी जो विलेज लेवल पे जो करंट सिचुएशन अभी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें डेवलप जो किया गया है 100 डे प्लान जो है, जो अंडरटेक करेगा सस्टेनेबिलिटी, सॉक पिट कंस्ट्रक्शन जो है रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इंश्योर किया जाएगा ऑल न्यूली जो इमर्जिंग हाउस होल्ड है विलेज लेवल पे, ठीक है। तो एक्सेस टॉयलेट्स जो हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इन सब चीज़ों को कैसे रीयूज़ करना है, तो इसमें ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये वाटर है तो हम जैसे गाड़ी वगैरह धो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह धोएं कि जो वाटर जा रहा है तो वो सीधा जैसे गार्डन में जाए, प्लांट्स में जाए, ठीक है। तो वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अरनमुला बोट रेस। अरनमुला बोट रेस जो है ये ओल्डेस्ट वाटर बोट फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग ओनम, ठीक है। तो ये अनमूला जो सिचुएटेड है बैंक ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर है, पंपा रिवर आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। नियर हिंदू टेम्पल जो है लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन का। पैलियो डैम्स स्नेक बोट्स जिसको बोलते हैं ये यूज़ की जाती है यहाँ पे। ओनली जो मैंस हैं इस विलेज के वो यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं इस बोट रेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हरी सिंह नालवा, और ये वॉरियर थे, ठीक है। इनको वॉरियर बोला जाता है, ये कमांडर थे उस टाइम। अफ़गानिस्तान जो अफ़गान से जो इन्वेडर्स आते थे, हमलावर आते थे, ठीक है। इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी गई, काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट किया, कंट्रोल किया गया इन सब चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी बहादुरी से इनके द्वारा लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। तो हरी सिंह नालवा जो है लेजेंडरी सिख कमांडर थे, ठीक है। तो इनके द्वारा अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। मोस्ट फेयर सिख वॉरियर थे उस टाइम। तो ये कमांडर थे महाराजा रणजीत सिंह जी की फ़ोर्स के, ठीक है। और ये गवर्नर भी रहे कश्मीर, हज़ारा और पेशावर, ठीक है। डिफ़ीट किया इन्होंने वेरियस अफ़गान्स को, इस्टेब्लिश किया, कंट्रोल किया इस रीजन को, ठीक है, अलोंग जो बाउंड्री है अफ़गानिस्तान। इसी के साथ साथ प्रिवेंट किया गया अफ़गान्स को जो एंटर करते थे पंजाब में थ्रू खैबर पास के थ्रू, ठीक है। मेन रूट जो था एंटर करने का इंडिया में वो था खैबर पास, ठीक है। तो फॉरेनर जो इन्वेडर्स थे वो एंटर करते थे 1000 AD में इनके द्वारा एंटर किया गया, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इनके द्वारा यानी कि इन्होंने डिफीट किया 1000 ऑफ हजरस कम्युनिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था जो अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। तो थाउजेंड्स ऑफ हजरस जो थे इनके द्वारा डिफीट किया गया, जो ट्राइब है कहाँ की, अफ़गानिस्तान की। तो काफ़ी बहादुरी से इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई, और इनकी बहादुरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैम्प को रिलीज़ किया इनके नाम पे 2013, ठीक है। तो 1807 में बैटल ऑफ कासूर देखने को मिली, जो अभी कासूर रीजन पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बैटल ऑफ अटोक 1813 में, 1818 में बैटल ऑफ पेशावर देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपियन ओ चंद्रशेखर। तो इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड ओलंपियन ओ चंद्रशेखर। तो ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे और एक ओलंपियन थे, ठीक है। चंद्रशेखरन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया गया जब
रोम ओलंपिक्स थे 1960 में, ठीक है। लास्ट टाइम जो है इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया कंट्री की तरफ से इन फुटबॉल द गेम्स, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।